नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का करें प्रयोग। बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं, साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी का किया गया अंतिम रिहर्सल। इंडिपेंडेंस कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा संचालन दिव्या उमेश मिश्रा ने की। इस माह के अंत तक कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने दिए निर्देश। सीआरपीएफ की 241वीं बस्तरिया बटालियन सिडवा ने कराया वॉलीबॉल मैच और ग्रामीणों को वितरित की गई दैनिक उपयोग की सामग्री। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी और गार्ड ऑफ ऑनर का अंतिम रिहर्सल शुक्रवार को प्रातः 9 बजे किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने निभाई। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर परेड की कमांड डीएसपी ललिता मेहर कर रही है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी, कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने तैयारी का जायजा लेकर कमियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋचा प्रकाश चौधरी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। अब खबर सिटी ग्राउंड को लेकर। शहर के उन्नत सिटी ग्राउंड में 13 अगस्त को शाम 6 बजे जिला प्रशासन, नगर निगम और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित इंडिपेंडेंस कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ संसदीय सचिव रेखचंद जैन के मुख्य अतिथि और महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, सभापति कविता साहू के साथ सभी एमआईसी सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और जिला फुटबॉल संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। इंडिपेंडेंस कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में 4 टीमें भाग ले रही हैं। 13 अगस्त की शाम पहला सेमीफाइनल मैच माता रुक्मणी आश्रम डिमरापाल और वॉर हॉक्स कांकेर के बीच और दूसरा सेमीफाइनल मैच बस्तर फुटबॉल क्लब और सुकमा फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। फाइनल मैच 14 अगस्त की रात 8 बजे विजेता टीमों के बीच खेला जाएगा। कहीं न कहीं ये हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें हमारे जगदलपुर में नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार थी और हमारे विधायक भी कांग्रेस के थे, उस समय इसकी शुरुआत हुई। और जो फुटबॉल प्रेमी थे, कहीं ना कहीं पहले ये ग्राउंड मुरुम का हुआ करता था, जो बहुत परेशान थे। आज आप जैसे देख रहे हैं, जैसे कि मैं जनप्रतिनिधि महापौर महिला हूँ और यहाँ पर आज जो खेल की शुरुआत हो रही है वो भी महिला टीम के द्वारा हो रही है। बहुत खुशी की बात है और इससे हमारे जगदलपुर शहर का कहीं ना कहीं नाम रोशन होगा और खिलाड़ियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सीनियर खिलाड़ी भी हमारे साथ हैं और वो बहुत खुश हैं। सिटी ग्राउंड जो कि कई राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल आयोजन के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, जगदलपुर फुटबॉल का गढ़ माना जाता है। तो हमारे जो खिलाड़ी और जो स्थानीय जो लोगों की मांग अनुसार जिला प्रशासन के माध्यम से जो CSR मद होता है और DMF मद से यहाँ पर वर्तमान में 4 करोड़ 73 लाख से लागत से ये जो आधुनिक मैदान, जिसमें कि ग्रीन घास है, उसमें पानी निकालने के लिए परफोरेटेड पाइप लगा है, आधुनिक इसमें हाई मास्ट की लाइट है और बैठने की व्यवस्था, साथ में जो बाहर से खिलाड़ी आएंगे उनके लिए रुकने और पूरी व्यवस्था, चेंजिंग रूम वगैरह सब व्यवस्था की। इस तरीके से एक जो आधुनिक रूप से जो राष्ट्रीय स्तर का एक मैदान होता है, उस तरीके से ये आधुनिक फुटबॉल मैदान तैयार किया गया है, जिसमें कि 2 मैदान है। एक प्रैक्टिस मैदान है और एक आपका मेन मैदान है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक पर उसको तैयार किया गया है। निश्चित ही इसके बनने से जो हमारे जो जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र के जो युवक जो हैं वो जो फुटबॉल में काफ़ी आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मंच तैयार होगा। और ये बस्तर क्षेत्र में संभवतः अगर छत्तीसगढ़ का भी करें तो ये शायद पहला या दूसरा जो मैदान है जहाँ पर रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता है वो भी ग्रीन घास में हो सकती है। तो निश्चित ही ये आने वाले समय में यहाँ पर फुटबॉल के लिए एक ये ऐतिहासिक मैदान साबित होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने गुरुवार को बस्तर और कोंडागांव जिले में विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित इस समीक्षा बैठक में उन्होंने हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का बेहतर लाभ
सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने और संभावित कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में संचालक ने कहा कि विभाग की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परियोजना अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का कार्य पर्यवेक्षक निभाते हैं। संचालक ने हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पोषण आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में भी निर्देशित किए। संचालक ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की विकास खंडवार समीक्षा करते हुए योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। संचालक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया को इस माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बस्तर जिले में कार्यकर्ताओं के 40 पद, सहायिकाओं के 104 पद और मिनी कार्यकर्ताओं के 5 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त हुई है। इनमें कार्यकर्ताओं के 12 पद और सहायिकाओं के 54 पद पर भर्ती की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में 10,000 आंगनबाड़ियों को मॉडल आंगनबाड़ी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ियों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में भी प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बस्तर की बात, जगदलपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण आयोजन को ध्यान में रखते हुए शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार चेकिंग कर आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को बस्तर पुलिस द्वारा बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के माध्यम से जगदलपुर स्थित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, संजय बाजार, लालबाग और शहर के होटल, लॉज और ढाबों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों, मार्गों, वाहनों, यात्रियों और सामानों की भी चेकिंग की जा रही। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी ली जा रही है और उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। इस व्यवस्था के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए जो है बस्तर पुलिस के द्वारा संपूर्ण बस्तर जिले में जो है एहतियातन कदम उठाया गया है और इसको ध्यान में रखते हुए जो है आज हमारी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसके द्वारा शहर के कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हांकित कर जो है नियमित तौर पर लगातार चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें आज जो है स्थानीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, साथ ही संजय बाज़ार, इसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल जो लाल बाग है उसकी जो है चेकिंग की गई है। इसके अलावा जो व्यक्तियों के जो रुकने के जो होटल, लॉज, ढाबे, सराय हैं इनकी जो है प्रॉपर चेकिंग की गई है। साथ में शहर में जो ज़िले में प्रवेश करने के जो प्रमुख मार्ग हैं इन पर जो है सभी थानों के द्वारा जो है मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर आने वाले व्यक्तियों की जो है चेकिंग की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है ज़िले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को जो है आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो है शहर में जो भी आपराधिक तत्व के जो व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व के व्यक्ति हैं, इन पर निगाह रखी जा रही है, उनकी गतिविधियों को निगाह रखी जा रही है। शहर में जो प्रमुख चौक चौराहे हैं यहाँ पर भी पुलिस के द्वारा जो है नियमित तौर पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर, पिकेट लगाकर जो है नियमित चेकिंग किया जा रहा है। और साथ ही जो है वरिष्ठ कार्यालयों से जो सुरक्षा संबंधी जो मानदंड निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस जो है उक्त कार्यवाही कर रही है और उक्त कार्यक्रम को जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है संपन्न कराया जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर में तैनात सुरक्षा बल के जवान न सिर्फ नक्सलियों से जंग लड़ रहे हैं, बल्कि उनके सामने बस्तर के ग्रामीणों के दिलों में भी जगह बना रहे हैं। सीआरपीएफ लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सिविक एक्शन कार्यक्रम करके ग्रामीणों की समस्या सुनते और उनका समाधान करते हैं। साथ ही ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्री भी दी जाती है। ग्रामीणों को अपने साथ जोड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी दिलाते हैं। इसी कड़ी में सीआरपीएफ 241 बस्तरिया बटालियन सेडवा कैंप के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक सद्भावना वॉलीबॉल मैच भी सेडवा के खिलाड़ियों के बीच कराया गया। खिलाड़ियों को सीआरपीएफ के द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सड़क सुरक्षा विभाग के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हेलमेट, सीट बेल्ट का स्वयं उपयोग कर आम नागरिकों को प्रेरित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल के जरिए नागरिकों को सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए जागरूक करें। श्री जैन ने सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से कहा कि जिलों में सड़क सुरक्षा के लिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का दूसरे राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। जगदलपुर के मेन रोड में नोवेल्टी चौक के पास स्थित अंडरग्राउंड वायर कनेक्टिंग बॉक्स में गुरुवार की रात एकाएक आग लग गई, जिसके चलते मेन रोड के गोल बाजार चौक से लेकर नोवेल्टी चौक के एक तरफ की दुकानों की बिजली चली गई और कई मकानों के बिजली के मीटर भी जल गए। कुछ घरों में ट्यूबलाइट और टीवी भी जलकर खराब हो गई। इस हादसे से हुए नुकसान का पता विद्युत कनेक्शन शुरू होने के बाद ही चल पाएगा। विद्युत विभाग के कर्मचारी देर रात तक लाइन सुधारने में जुटे रहे। शहर के मुख्य मार्ग में अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है और जगह जगह पर अंडरग्राउंड वायरिंग कनेक्टिंग बॉक्स लगाए गए हैं। बॉक्स जिस तरह से लगाए गए हैं, उन्हें देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बॉक्स में आग लगी है, उस बॉक्स के पास एक गाय को भी करंट लगी है। आज ही इस बॉक्स में आग भी लग गई। जानकारों का कहना है कि जो भी कनेक्टिंग बॉक्स लगाए गए हैं, वे सभी स्तरहीन हैं। इस तरह के कनेक्टिंग बॉक्स विद्युत रोधक पदार्थों से ढके होने चाहिए। ये बॉक्स पूरी तरह से लोहे की चद्दर से बना हुआ है, जिसके चलते हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि इस तरह के विद्युत संबंधी मरम्मत के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं, जिसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
स्वतंत्रता दिवस की तैयारी का किया गया अंतिम रिहर्सल। इंडिपेंडेंस कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा संचालन दिव्या उमेश मिश्रा ने की। इस माह के अंत तक कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने दिए निर्देश। सीआरपीएफ की 241वीं बस्तरिया बटालियन सिडवा ने कराया वॉलीबॉल मैच और ग्रामीणों को वितरित की गई दैनिक उपयोग की सामग्री। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।